बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। भारत के आर्मी चीफ एम नरवाने ने एक बयान दिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कुछ बयानात दिए हैं। टाइम्स नाउ का इकोनॉमिक इनक्लेव इवेंट था, उसके एक सेशन से भारत के आर्मी चीफ ने खिताब किया और वहां पर उनसे सवालात हुए, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से इल्जामात पर मबनी गुफ्तगू है। यह गुफ्तगू भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान के बारे में भारत को उनका अपना एक बयानिया है, तगड़ा दिखाने की गुफ्तगू है और उन्होंने कुछ चीजें पाकिस्तान के हवाले से बयान किए, कुछ इल्जामात लगाए हैं, इन पर बात करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ ऐसे बढ़ चढ़कर क्यों बात कर रहे हैं, इसकी वजह पर बात करेंगे। इन तमाम तफसीलात को आपके सामने रखने से पहले एक और चीज बताएं आपको कि आज के दिन, जुमे के दिन, पाकिस्तान और भारत के ब्रिगेड कमांडर की सतह के मुज़ाकरात हुए, मीटिंग हुई। यह मीटिंग हुई पुंछ रावलाकोट सेक्टर पर और वहां दोनों मुल्कों के ब्रिगेड कमांडर्स के दरमियान जो LOC पर सीज फायर के बाद की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। इसे ISPR की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से एक जैसे स्टेटमेंट में बयान किया गया, बिल्कुल एक जैसे स्टेटमेंट में। तो ये जो जब अफवाज मिलती हैं, कुछ चीजों पर इत्तेफाक हो जाता है और उसके बाद इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है, उसका कम्युनिके जारी किया जाता है, तो फिर ये अक्सर मकामात पर दुनिया में इसी तरह से फॉर्मली इसी अंदाज में जारी किया जाता है जिस अंदाज में जारी किया गया। मैं चाहूंगा ISPR की वेबसाइट से आपको आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग के बाद क्या बताया गया है, पहले ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ISPR की वेबसाइट पर एक छोटा सा बयान है। उस छोटे से बयान में कहा गया है, पोस्ट द DGMO's अंडरस्टैंडिंग 2021 a brigade commander level flag meeting was held between India and Pakistan Army at Rawalakot Punch crossing point on 26th March 2021 to discuss implementation mechanism as per understanding। यानी जो DGMOs की दरमियान अंडरस्टैंडिंग है 2021 की, उसके बाद ब्रिगेड कमांडर की सतह की फ्लैग मीटिंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान। यह हुई है रावलाकोट पुंछ क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर 26 तारीख को और इसका लुब्बे लुबाब यह है कि इसमें डिस्कस किया गया है इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म एज पर अंडरस्टैंडिंग। जो चीजें तय हुई हैं उनके मुताबिक अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। सेम वर्डिंग्स में सेम स्टेटमेंट जारी हुआ है। भारतीय फौज की जानिब से भी ANI ने यह जारी किया है और यह इंडियन वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगा। यह तो है सूरत हाल 25 फरवरी को जो दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सीज फायर का मुआहिदा 2003 का उस पर दोबारा उसकी तजदीद हुई, उसे शुरू कर दिया गया। उसके बाद की सूरत हाल, एक महीने की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस एक महीने में क्या हुआ है, इस एक महीने से पहले क्या हुआ था, इसको देख लेते हैं। इस एक महीने से पहले हो यह रहा था कि मुसलसल हम ये बता रहे थे कि दोनों जानिब से गोली चलती है। पाकिस्तानी मीडिया ये बताता है और हम ये बताते हैं कि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है और हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों तक को निशाना बनाया जाता है, स्कूल के बच्चों की बसों को निशाना बनाया जाता है, उनकी वैन्स को निशाना बनाया जाता है, शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, घरों को निशाना बनाया जाता है। हमारे फौजी जवान वतन पर जान निछावर करते हैं, हमारे शहरी बुजुर्ग, औरतें, बच्चे निशाना बनते हैं क्योंकि हमारे घर बिल्कुल लाइन पर LOC पर सामने मौजूद हैं। दूसरी जानिब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह है। ये इंडियन साइड है जो कुछ ऊंचाई पर है, ये हमारी साइड है जो कुछ गहराई में है और वहां से जब गोली चलती है तो अंधाधुंध गोली चलती है क्योंकि वहां पर मौजूद भारतीय फौज का सिपाही पाकिस्तान पर गोली चलाता है, मुसलमानों पर गोली चलाता है, पाकिस्तानियों पर गोली चलाता है और उसके लिए सब उसके दुश्मन हैं, वो पाकिस्तानी फौजी हो या वो पाकिस्तानी शहरी हो। लेकिन यहां से जब पाक फौज का सिपाही गोली चलाता है तो उसके सामने जो आबादी है उसमें वो कश्मीरी मौजूद हैं जो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके सामने वो कश्मीरी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का परचम लेकर सड़क पर निकलते हैं और कहते हैं मेरे खून से लिखना आजादी, मैं मर भी गया तो आजादी, मेरी कब्र पे लिखना आजादी।
उनका जज्बा मौजूद है, वो उनको गोली नहीं मार सकता, वो अंधाधुंध गोली नहीं मार सकता। पाकिस्तान का फौजी निशाना लेकर प्रिसाइजली भारतीय फौजी को ठिकाने लगाता है। यह पाकिस्तानी फौज के लिए एक मजबूरी की सूरत हाल है उस मकाम पर। वहां अब गुज़श्ता 1 महीने में सीज फायर के मुआहिदे के बाद कोई गोली नहीं चली है। 2003 के बाद की सूरत हाल की बात करें तो 13,600 से ज्यादा सीज फायर वायलेशंस के वाकयात हुए हैं। शहरी ही 300 से ज्यादा शहरी जान से गए हैं। 1200-1300 के करीब नंबर है ऐसे शहरियों का जो जख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है। तो इस सूरत हाल में अब ये जो एक गोली भी नहीं चली है, ये एक अच्छी चीज है जो दोनों मुल्कों के दरमियान हुई है। इससे सरहद पर खड़े माओं के बेटे महफूज हैं, इससे सरहद पर बसने वाले हमारे कश्मीरी भाई महफूज हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज हुई है और इसे बरकरार रहना चाहिए दोनों जानिब से। ये जो सूरत हाल है इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर अब मैं कह रहा हूं, मगर भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने ने, मुकुंद नरवाने ने जो बात की है टाइम्स नाउ के इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में, वो क्या है? वो ये कहते हैं कि बर्फ तो पिघल रही है, अच्छी बात है, चीजें बदल रही हैं। हमारे दरमियान ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान UAE और अमेरिका ने मिलकर जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने में किरदार अदा किया है। नरवाने का कहना है कि एक ही हिकमत अमली बार बार दोहराकर बदला हुआ नतीजा आप हासिल नहीं कर सकते। नताइज तब्दील करने तो हिकमत अमली भी तब्दील करनी होगी, काम भी तब्दील करना होगा। आप एक ही काम करते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको नया नतीजा मिले, ये होगा नहीं। उनका ये कहना है कि 5 या 6 बरस में ये पहला मौका है कि पूरे 1 महीने में गोली नहीं चली है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद नरवाने ने कुछ बातें की हैं, ये 11 बातें हैं। ये 11 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां नरवाने सीज फायर के इस मुआहिदे के बावजूद एक ऐसी सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान की जानिब से सख्त बयान वहां नहीं दिया गया, वहां से पाकिस्तान के लिए यौम पाकिस्तान पर खैर सगाली के पैगामात आए, खत आया। इमरान खान को कोरोना हो जाने के बाद वहां से खैर सगाली का ट्वीट आया। ऐसी सूरत हाल में जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज का आर्मी चीफ क्या कहता है? नंबर 1, पाकिस्तान की जानिब से दखलंदाजी की कोशिश नहीं की गई। यह सीधा सीधा एक बार फिर इल्जाम लगाया गया। नंबर 2, ये जो सीज फायर का मुआहिदा हुआ है ये पाकिस्तान ने मजबूरी के तहत किया है, यह हमें नीचा दिखा रहे हैं दोबारा। नंबर 3, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में अब भी दहशतगर्दों के नेटवर्क मौजूद हैं, दहशतगर्दों के लॉन्च पैड मौजूद हैं। नंबर 4, मुआहिदा कायम रहेगा या नहीं, नरवाने का कहना है यह बात करना कबलस वक्त होगा। नंबर 5, उसका यह कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसकी वजह से मजबूर है, जो पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटक रही है पाकिस्तान उसकी वजह से मजबूर है। नरवाने का कहना है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात की वजह से मजबूर है। उसके बाद नंबर 6, नरवाने कहते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों की हिमायत छोड़ना होगी। हम एक ऐसी सूरत हाल में हालात बेहतर करने की जानिब बढ़ रहे और नरवाने कह रहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की हिमायत छोड़ना होगी। एक बार फिर संगीन इल्जामात। नंबर 7, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में हमारे पास तफसीलात मौजूद हैं दहशतगर्दों के मराकिज की, उनकी लोकेशन की तफसीलात मौजूद हैं, वहां मौजूद अफराद की तादाद की तफसीलात मौजूद है और वहां दी जाने वाली तरबियत की तफसीलात मौजूद हैं। नंबर 9, दहशतगर्द कैंपों को खत्म करना होगा, यह भी नरवाने का कहना है। नंबर 10, पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के जरिए भारत में गोला बारूद फेंका जा रहा है, यह भी नरवाने ने कहा है। और नरवाने का कहना है कि कश्मीर में, यानी जो भारत के जेरे तसल्लुत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर है, वहां नौजवान इंतहा पसंदी में मुब्तला हो रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं। इस पर नरवाने ने कहा है कि हमें तशवीश है। नरवाने ये जो तमाम बातें की हैं इनमें से 2-3 बातों का तो सीधा सीधा जवाब मौजूद है। हमारे यहां ये जो एलिमेंट्स है बलूचिस्तान में बदमनी फैलाने वाले, इनकी तरबियत कहां होती है? यह हम नहीं कह रहे, यह अक़वाम मुत्तहिदा ने माना है कि इनकी तरबियत भारत में होती है। ये जो अविनाश पल्लीवाल है उसने अपनी किताब में माना है कि भारत में होती है। भारत दहशतगर्दी कर रहा है यह इन्होंने माना है। ये जो शिरपत नाइक ने भारतीय राज्यसभा में बताया था कि उनके फौजी खुदकुशी कर रहे हैं और एक ऐसी सूरत हाल है जंगी जुनून की जिसमें भारत ने पंगा लिया हुआ है अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम मुल्कों में और भारतीय फौजी अपनी जान ले रहे हैं, अपने प्यारों की जान ले रहे हैं, उस सूरत हाल में इसका जवाब मौजूद है। वो जो कहते हैं कि दहशतगर्दों के कैंपों को खत्म करना होगा तो जवाब देना होगा भारत को और पाकिस्तान को जवाब लेना होगा।
पाकिस्तान की हुकूमत को जवाब लेना होगा, पाकिस्तान की आर्मी को भारत से जवाब लेना होगा। हम अमन के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन दफ्तर खारिजा को पूछना होगा कि क्यों आपके यहां मौजूद कैंप रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की जाती है MQM लंदन के अनासिर की जानिब से, ये क्यों मुमकिन होता है? ये पाकिस्तान को जवाब लेना होगा, पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा को जवाब लेना होगा, पाकिस्तान की आर्मी को जवाब लेना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो बयान दिया गया था, उस बयान में आगे जाकर तो एक वजाहत आई थी, लेकिन बयान में ये जो बात की गई थी कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना होगा, उस बयान में पाकिस्तान अपनी पोजीशन में कहीं कमजोर नजर आया था। इसी का फायदा उठाया गया है भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से। हम यह फायदा उठाने की इजाजत क्यों दें? क्यों दें हम यह फायदा उठाने की इजाजत, जब उनका कुलभूषण यादव हम पकड़ते हैं, वो दुनिया के सामने गंदे होते हैं कि वो दहशतगर्द हैं। जब उनके 2 तैयारे हम मार गिराते हैं, उनका पायलट हम पकड़ते हैं और फिर वाघा बॉर्डर की फिजाओं में हम वापस करते हैं, तो हमारा सर फखर से बुलंद होना चाहिए। हम क्यों एक कमजोरी पर मबनी बयान दें? हम जब ये जानते हैं कि भारत दुनिया भर में गंदा हो रहा है रवा रखे जाने वाले सुलूक की बुनियाद पर, हम ये जानते हैं कि भारत दुनिया भर में गंदा हो रहा है, जो वो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है कर रहा है उसकी बुनियाद पर हम ये जानते हैं कि भारत गंदा हुआ है चीन के सामने, तो हम एक ऐसा बयान क्यों दें जिसमें हमारी कमजोरी नजर आ रही है? हमें एक ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हम एक तगड़ी फौज हैं। हमारा दुश्मन अगर हमसे कहीं ताकतवर है, कहीं बड़ा है अपने साइज में, तो हम में ईमान की ताकत है, हम में लड़ने का जज्बा है, यह हमने दिखाया है। हम पीछे नहीं हटे और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। हम लड़ेंगे और हम लड़ सकते हैं। यह बात इमरान खान ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कही थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट। यह है पाकिस्तान का जज्बा और पाकिस्तान को इसी जज्बे के साथ जवाब देना चाहिए।